हेलो स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं रविनंदन। आज आप लोग त्रिभुज के एक्सरसाइज 6.2 का कुछ क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसके पहले मैं 1 से 6 तक क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बता चुका हूं। अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग आराम से देख लीजिएगा। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना ना भूलिएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो हमें प्रमेय 6.1 का प्रयोग करना है और प्रमेय 6.1 जो होता है वह होता है थेल्स प्रमेय, ठीक है। और 6.2 वो होता है थेल्स प्रमेय का ही विलोम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका फिगर बना देंगे। देखिए 7 क्वेश्चन है, जैसे जैसे कह रहा है वैसे हम एक फिगर बना लेते हैं। मान लीजिए कि यह है ABC कोई त्रिभुज हो गया। कह रहा है कि एक भुजा के मध्य बिंदु, इस भुजा के मध्य बिंदु हमने ले लिया बिंदु और इसके समांतर हमने खींच दिया ये रेखा, ठीक है। यहां D ले लिया और यहां पर E ले लिया, ठीक है। दूसरी भुजा के समांतर खींची गई, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम यहां पर पहले मान लेंगे, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB का मध्य बिंदु D है, ठीक है, तथा BC समांतर DE है। BC समांतर DE है, ये चीज दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है। जब मध्य बिंदु होगा तो ये दोनों भुजा बराबर हो जाएगा, तो AE बराबर EC। इसका प्रमाण क्या हो जाएगा। अब देखिए प्रमाण में A और B, AB का मध्य बिंदु क्या है, D है, तो हम लिख सकते हैं क्योंकि AB का मध्य बिंदु क्या है, D है। तो D है तो क्या हो जाएगा, इसलिए AD बराबर DB हो जाएगा, AD बराबर DB हो जाएगा। या हम इसको लिख सकते हैं AD बटा DB, इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा बराबर, या कुछ नहीं तो 1 है। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। और इधर देखिए, और एक और बात कर रहा है, इसी प्रकार हम एक और मान लेंगे त्रिभुज ABC में क्या है, BC समांतर DE, BC समांतर DE है। देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो BC समांतर DE है, तो इसलिए आधारभूत समानुपातिका से, क्योंकि हमें थेल्स प्रमेय का प्रयोग करना है। तो जब ये समांतर होता था, आप लोगों को पहले बताया वीडियो में कि जब समांतर होता था तो क्या करते थे, ये बटा ये और फिर ये बटा ये, ठीक है, ऐसा होता था। हम लिख देंगे AD बटा DB बराबर AE बटा EC, AE बटा EC, ठीक है। और ये समीकरण 2 हो गया। अब हो जाएगा समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 में देखिए क्या है, AD बटा DE बराबर 1, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। हम AD बटा DB की जगह पर हम 1 लिख सकते हैं, तो हो जाएगा या 1 बराबर
AE बाटा EC। ठीक है, अब AE बाटा EC होगा तो इसको तिर्यक गुणा करेंगे जब, तो क्या हो जाएगा AE बराबर EC। ठीक है, तो जब AE बराबर EC हो गया, यहाँ पर यही सिद्ध करना था, तो इसीलिए या अतः लिख सकते हैं, अतः AC का मध्य बिंदु E है। ठीक है, और ये हो गया प्रूफ। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, ये दोनों भुजा के मध्य बिंदु D और E है, तीसरी भुजा के समांतर होती है। तीसरी भुजा ये हो गया, इसके ये समांतर है, यही सिद्ध करना है। ठीक है, तो फिगर इसी प्रकार से बन जाएगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं, चूंकि ये दिया है, लिख सकते हैं, दिया है त्रिभुज ABC में AB का मध्य बिंदु D तथा AC का मध्य बिंदु E है। सिद्ध करना है देखिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें ये समांतर, यानी कि BC समांतर DE। ठीक है, तो हमारे पास प्रमाण क्या है, चूंकि भुजा AB तथा AC का मध्य बिंदु क्रमशः क्या है, D तथा E है। जब मध्य बिंदु है तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इसलिए AD बराबर DB तथा AE बराबर EC। तो या हम इसको लिख सकते हैं AD बाटा DB बराबर AE बाटा EC। जब ये मध्य बिंदु है, जब दोनों बराबर है तो बाटा में हो जाएगा बराबर A। यहाँ पर चूंकि त्रिभुज ABC में, इसमें ABC में भुजाओं का मध्य बिंदु, ठीक है, त्रिभुज को एक ही समान अनुपात या समान अनुपात में विभाजित करता है। अब ये जो बात हो गई आधारभूत समकालिक के अनुसार, देखिए AD बाटा DB यहाँ पर है, AD बाटा DB बराबर AE बाटा EC। तो जब यही है तो आपको पता है कि DE समांतर BC हो जाएगा, BC समांतर DE हो जाएगा। लेकिन इसको यहाँ पर लिखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर बराबर एक करेंगे तभी, जैसे कि मान लीजिए इसको हम तिर्यक गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, फिर इसका बराबर ये करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, इसके पहले वाले मैथ के अनुसार। तो यहाँ पर हम इस चीज को, ये चीज जो लिखे हैं आधारभूत समानुपातिका से, ठीक है, तो इसलिए BC समांतर DE प्रूव, क्योंकि एक ही समान अनुपात में विभाजित करता है, तो समान अनुपात यहाँ पर हो गया। और समान अनुपात जब हो गया तो ये जो दो रेखाएं हैं ये समांतर हो जाएंगे, तो BC समांतर DE प्रूव हो गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 9वां क्या कह रहा है,
ABC एक समलंब है जिसमें AB समांतर BC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सिद्ध करना है AO बटा BO बराबर CO बटा DO है। तो एक समलंब चतुर्भुज बना लेंगे। इसे मान लीजिए समलंब चतुर्भुज में दो भुजा समांतर होते, AB समांतर BC है तो हम इस प्रकार से बना लेंगे। इसे मान लीजिए ये समांतर हो गया ABCD। अब देखिए यहाँ पर AB समांतर BC हो गया, ये ना कि ABCD लिख दिए और समांतर हुआ ही नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। ध्यान देना चाहिए AB समांतर BC है तो AB समांतर BC ऐसे होना चाहिए, AB समांतर BC ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और उसके बाद कह रहा है कि विकर्ण, ये जो विकर्ण है वो पर प्रतिच्छेद कर रहा था, वो पर हम प्रतिच्छेद करवाएंगे। देखिए ये O पर प्रतिच्छेद हो गया। उसके बाद करें AO बटा BO, AO बटा BO बराबर CO बटा DO, CO बटा DO, ये सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले इस समलंब को हम मान लेंगे, माना कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा AB समांतर है। ठीक है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमें AO बटा BO बराबर CO बटा DO। ठीक है, हम यहाँ पर एक रचना बना देंगे क्योंकि एक समांतर ले लेंगे, यहाँ पर कोई समांतर बीच में नहीं है तो यहाँ पर हमने एक समांतर ले लिया बिंदु E। ठीक है, तो रचना हमारा हो गया E को O से मिलाया। क्या किया? E को O से मिला दिया जिससे EO समांतर AB, ठीक है, EO समांतर AB तथा EO समांतर DC। ठीक है, इसलिए आधारभूत समानुपातिका से, देखिए इसके आगे अब आधारभूत समानुपातिका हो गया तो अभी जो समांतर है जिस त्रिभुज में है उस त्रिभुज को हम पहले ले लेंगे। ठीक है, तो ये देखेंगे EO समांतर AB, देखिए यहाँ पर EO समांतर AB है तो त्रिभुज हमारा ये बनता है, तो हम ले लेंगे त्रिभुज, इसीलिए त्रिभुज DAB में, DAB में हमने ले लिया। तो DAB में देखिए ध्यान दीजिएगा DO बटा BO, DO बटा BO ऐसे लिए है, DO बटा BO बराबर, क्योंकि हमें यहाँ पर देख रहे हैं कि AO BO CO ऐसे है, वो बाद में है, तो इसी हिसाब से हम ये भुजा को समानुपातिका करेंगे। DO बटा BO बराबर हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा DE बटा AE, देखिए ध्यान दीजिए DO बटा BO
बराबर डी ई बटा ए ई। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। इसी प्रकार त्रिभुज ये ले लेंगे ए डी सी में, अब की बार ए डी सी में, तो ए डी सी में देखिए भाई जो दूसरा है ईओ समांतर डीओ, ईओ समांतर डीओ, तो ये त्रिभुज बनता है हमारा, तो ए डी सी में लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो ए डी सी में क्या हो जाएगा, तो होगा एओ बाटा सीओ, एओ बाटा सीओ बराबर ए बाटा डीई। ठीक है, ए बाटा डीई। अब यहां पर हम इस समीकरण को देख रहे हैं, डीओ बटा बीओ है और डी बटा ए है, और यहां पर हो गया ए बटा डीई, तो हम इसको ए बटा डीई बटा ए है, तो हम डीई बटा ए लिखेंगे तो ये उलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा सीओ बटा एओ बराबर डीई बटा एई। हम लिख सकते हैं इसको या करके। ठीक है, इसको हमने उलट दिया तो इस प्रकार से हो गया डीई बटा एई। अब इस समीकरण को हम 2 मानेंगे। ठीक है, अब ये दोनों बराबर हो गया तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा डीओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा एओ। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा एओ गुना डीओ, एओ गुना डीओ बराबर सीओ गुना बीओ। अब थोड़ा सा नजर डालेंगे हैं, हमको सिद्ध क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है एओ बाटा बीओ, तो एओ यहां पर है तो लिख दिए एओ बाटा, इधर बीओ इधर गुना है, इधर आकर का हो जाएगा भागा बराबर उधर सीओ बचा और इधर जो हो जाएगा तो हो जाएगा डीओ। तो देखिए सीओ बटा डीओ हमारा ऑटोमेटिक सिद्ध हो गया, और यही चीज हमको सिद्ध करना था। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रोक रोक कर देखना चाहिए, समझ कर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 10वां, और इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कर रहा है, एक चतुर्भुज एबीसी के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बाटा BO बराबर CO बाटा DO। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह थोड़ा सा उल्टा है ये, तो दर्शाना है कि ABC एक समलंब है, तो हम फिगर थोड़ा सा इस प्रकार बना देंगे ऐसे। ठीक है, ये समलंब सिद्ध करना है, समलंब है नहीं, तो इसमें यहां पर लिख दिया A B C D। ठीक है, इसका भी विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, आगे देखिए, तो इसमें भी एक हम रचना ले लेंगे, यहां पर बिंदु E, माना कि ABCD एक चतुर्भुज है, क्योंकि समलंब नहीं मानेंगे, समलंब तो सिद्ध करना है, तो कोई चतुर्भुज मान लिया ABC, जिसमें विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, जिससे क्या है, तथा AO बाटा BO बराबर CO बाटा DO हो रहा है, तो इसके विपरीत यहाँ पर हम तिर्यक गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा AO गुना DO बराबर, देखिए CO गुना DO हो जाएगा, इसलिए DO बाटा इधर से BO आएगा तो इधर भागा हो जाएगा बराबर, इधर CO बचा और AO इधर आ गया,
तो अब यहाँ पर देखिए स्थिति कैसा हो गया, डीओ बटा बीओ, डीओ बटा बीओ और सीओ बटा एओ। अब ये सही हो गया। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए बी सी डी ए समलंब है। रचना देखिए, ई को ओ से मिलाया जिससे ईओ समांतर ए बी खींचा। ठीक है, तो प्रमाण हमारा बनकर आ गया पर ईओ समांतर ए बी, ये हमने रचना से ले लिया। ठीक है, इसलिए आधारभूत समानुपातिका के प्रमेय से, ठीक है, आधारभूत समानुपातिका प्रमेय से कौन हम त्रिभुज लिएंगे, डी, त्रिभुज डी ए बी में, डी ए बी में क्या हो जाएगा, डीओ बटा बीओ, डीओ बटा बीओ बराबर डीई बटा एई। हम समीकरण 2 मान लेंगे, यहाँ पर समीकरण इसको 1 मान लेंगे। ठीक है, तो अब समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर देखिए डीओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा एओ है, तो डीओ बटा बीओ बराबर डीई बटा ए है। तो हम इसको बराबर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, डीई बटा एई बराबर सीओ बटा एओ। अब यहाँ पर हम इस फिगर में देखेंगे, देखिए डीई बटा एई, डीई बटा एई बराबर सीओ बटा एओ। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एई बटा डीई बराबर एओ बटा सीओ। ठीक है, तो जब ए बटा डीई हो गया और एओ बटा सीओ हो गया, तो ये त्रिभुज में हो गया त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ए डी सी में ईओ समांतर डीसी, ईओ समांतर डीसी हमारा हो गया। ठीक है, तो ईओ समांतर जब डीसी हो गया, ईओ समांतर डीसी, और चूंकि ईओ समांतर ए बी रचना से है, ठीक है, जब रचना से ये है ईओ समांतर ए बी, तो ईओ समांतर डी हुआ, तो इसलिए हो जाएगा ए बी समांतर डीसी। ठीक है, ए बी समांतर डीसी हमको सिद्ध करना था, क्योंकि ए बी समांतर डीसी हो जाएगा तो ये जो ए बी सी डी है एक समलंब हो जाएगा। तो अतः ए बी सी डी एक समलंब है, चतुर्भुज लिखिए चाहे मत लिखिए, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आप इसके आगे एक्सरसाइज 6.3 बताया जाएगा, उसमें सबसे पहले मुख्य बातें बताया जाएगा। तो अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा और बगल के घंटी को दबाना न भूलिएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक जरूर कीजिए। अब अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।